अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.5 शुरू कराएंगे। इसमें हमें मालूम करना है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। हमें इनके फैक्टर्स मालूम करने हैं, ठीक है। ये किस फार्मूले से होंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारा फार्मूला कौन सा बनता है, ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब प्लस 18abc। इसको अगर हम फैक्टर्स में अगर तोड़ लें तो ये हमारा कौन सा फार्मूला बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। a क्या था हमारा, a था, b क्या था हमारा -2b था, और c क्या था हमारा 3c। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। हमने इसको ब्रेक कर लिया अपने फार्मूले में। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया हमारा, ये मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको शो कर देता हूँ कि फार्मूला कौन सा बना है हमारा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर होता है हमारा फार्मूला, a प्लस b प्लस c के, और यहाँ पे आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। यानी अब हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। तो अब हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब ये रहा, ये था b क्यूब ये रहा, c क्यूब ये रहा, माइनस ये रहा 3abc ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। हमारा आंसर ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो इसको अब इसमें कन्वर्ट कर दें, डायरेक्ट ही कर दें, ठीक है ना। abc पहले क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास a क्या है, a ये आ गया, प्लस b है हमारे पास, b क्या है -2, तो प्लस माइनस माइनस 2b। इस तरह यहाँ पे माइनस आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास b जो था वो -2 था, b जो है वो -2 था, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया। अब c क्या है हमारे पास, +3c प्लस 3c। हो गया यहाँ तक सॉल्व, ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर। ठीक है ना। अब क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, a है, इसका स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, प्लस c का स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस फार्मूले का a इंटू बी, ये आ गया, माइनस फार्मूले का b इंटू सी। ठीक है, फिर माइनस a था हमारे पास a, और c था हमारे पास 3c। आ गया समझ में। a ये a स्क्वायर था, तो ये हमारे पास a था, हमने इसको डायरेक्टली a स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना। इसको मैं बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ, आगे समझ में। फिर b हमारे पास ये प्लस फार्मूले का आ गया, यहाँ पे b हमारे पास था -2b, तो हमने -2b लिख दिया। सी स्क्वायर प्लस का फार्मूले का प्लस आ गया, सी स्क्वायर करना है, सी हमारे पास था 3c, तो 3c को स्क्वायर कर दिया। ओके, माइनस फार्मूले का आ गया,
ए बी, ए हमारे पास ए था और बी हमारे पास -2b था, ये आ गया। माइनस फार्मूले का बी सी, बी हमारे पास -2b था और सी हमारे पास 3c था, ये लिख दिया। माइनस ये माइनस फार्मूले का आ गया, ए हमारे पास ए ही था और सी हमारे पास 3c था, ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये तो वैसे ही आ जाएगा a - 2b + 3c, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस हट जाएगा क्योंकि आपको मैंने पहले समझाया था अगर नंबर माइनस में हो और उस पर पावर जो है वो इवन हो तो वो नंबर भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो गया पॉजिटिव हो गया, 2 × 2 = 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9c स्क्वायर। अब इन दोनों को करें माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2ab, ओके। देन अगेन माइनस माइनस प्लस 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 3 × 2 = 6 bc, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 3ac, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। दोबारा एक बार समझा देता हूँ, इसको हमने ब्रेक किया अपना फार्मूले में। फार्मूले में कैसे ब्रेक किया, हमारे पास फार्मूला है a + b + c, a + b सॉरी a³ + b³ + c³ - 3abc। इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - a। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये क्यूब था इसको a कर दिया, क्यूब इसके ब्रैकेट इसका पावर दे दी क्यूब की, ठीक है। ये था 8b³, तो 8 का क्यूब निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो गया -2b³ प्लस हमने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये फार्मूला बनाना था, अगर यह माइनस ही रहने देते तो हमारे पास फार्मूला नहीं बनता। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस लिखा, 27 का क्यूब निकाला और इसको सॉल्व कर दिया, ये इसको ब्रेक किया तो ये इसके साथ a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 18abc बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 abc, ये आ गया, ठीक है ना। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा, लेकिन हमने इसको फार्मूले में ब्रेक कर दिया, फार्मूले में ब्रेक किया। अब इसको क्या करेंगे हम, ABC लिखना था तो ABC लिख दिया, a² b² c² a² b² c² -ab bc -ac -ac, इनको सॉल्व किया हमने, ये तो वैसे ही आ गया, a का स्क्वायर वैसे ही आ गया, -2b का स्क्वायर करेंगे तो ये 4b² हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। 3c का स्क्वायर करेंगे तो 9c² हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ab हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 = 6 bc हो गया, और माइनस प्लस माइनस 3ac, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में। इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है ना, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, सब सेकंड भी ऐसे ही होगा। a6 - 27b³ -8c6 - 18 a² bc², ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, इसी फार्मूले के तहत हो जाएगा ये भी, ठीक है। सॉल्यूशन है इसका, इसको हम उसी फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, a6 है तो इसका क्यूब निकालेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा a² 3 × 2 = 6, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ ना। हम देखें ऐसे चेंज करते हैं, इसीलिए हर जगह हर लाइन में हम इक्वल्स टू की साइन लगाते हैं कि हमारा जो है सवाल हमारा चेंज नहीं होता, कोई फिगर में हमारे चेंजिंग नहीं आती। लिखने का तरीका अलग हो जाता है, 2 + 1 3 हो जाता है, या 1 + 2 3 हो जाता है, ठीक है ना, या 1 + 1 + 1 3 हो जाता है, लेकिन रहेगा वो
3 रहेगा वो 3, ठीक है ना। फिर फार्मूले में हमारा आता है प्लस, ओके। 27 का क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, और b का क्यूब आ जाएगा b का क्यूब आ जाएगा b। अच्छा जी, ये हो गया। अब प्लस फार्मूले का आ जाएगा यहाँ पे, और 8 का क्यूब हो जाता है 2, और 6 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया क्यूब, ठीक है। अब आप ये देखें कि a स्क्वायर होल क्यूब, इसको हम सॉल्व करेंगे a6 ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। प्लस फार्मूले का आ गया -3b क्यूब, इसको हम 3 को क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, b को करेंगे b क्यूब आ जाएगा। प्लस फार्मूले का आ गया 2 को क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा माइनस का, और c2 को क्यूब करेंगे 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा आप आ गया क्या कहते हैं -8c6 हो गया, ठीक है। अब 3 हमारा फार्मूले का आ गया, 3 फार्मूले का आ गया। a क्या था हमारा a स्क्वायर, b क्या था हमारा -3b, और c क्या था हमारा -2c स्क्वायर। बन गया हमारा ये फार्मूला। ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे मेंशन करने के लिए ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, a क्यूब को करेंगे abc, तो ये हो गया a हमारा a स्क्वायर था, b क्या है हमारा 3b क्यूब, 3b है, ठीक है ना। b हमारा क्या है 3b है, तो माइनस प्लस माइनस 3b आ गया, प्लस c है हमारा, c क्या है 2c स्क्वायर है, लेकिन प्लस माइनस माइनस 2c स्क्वायर। ये बन गया हमारा ABC बन गया। नाउ देन अब क्या है a स्क्वायर, a क्या है हमारा a स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा -3b, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस फार्मूले का आ गया c क्या है हमारा -2c स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आ रही है समझ में बात, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब a b है -ab, a हमारा क्या है a स्क्वायर है, और b हमारा क्या है -3b, माइनस का फार्मूले का माइनस आ गया, b हमारा है -3b, और c हमारा है -2c स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का फार्मूले का माइनस आ गया, a है हमारा a स्क्वायर, और c है हमारा -2c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो वैसे ही आ जाएगा a स्क्वायर -3b -2c स्क्वायर, ये ऐसे ही आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a4 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, सॉरी ये इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, तो प्लस 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 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर। इसी तरीके से -2 को स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये c को स्क्वायर करेंगे तो c4 हो जाएगा, तो प्लस 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 हो गया 4c4, ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस 3a स्क्वायर b,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, बी सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, आई थिंक ये पूरा दिख रहा है आपको, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये लेक्चर वन में मैंने आपको ये 2 सवाल समझा दिए। अब इंशाल्लाह लेक्चर 2 में जो है वो मैं आपको इसके मज़ीद सवाल जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।